बहुत होशियार बनती है तू, तेरी होशियारी भी निकालता हूं। बांधो इसको। हाथ दे दे। नहीं बांधिएगा। हाथ ऊपर कर। अपने बाबू के पास जाने दीजिए ना, हमारे बाबू बहुत रो रहे होंगे। हमको अपने दोस्त के पास जाना है, मुझे शौर्य, वो भी हमको ढूंढ रहे होंगे। दूसरा हाथ पकड़ो, इसका पकड़ो, इसका दूसरा हाथ। हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। चुप चुप, सीधी बैठ, एकदम सीधी। बहुत शानी बनती है। चुपचाप बैठी रहना सीधी। बहुत दिमाग चलता है इस लड़की का, और जुबान भी। जब तक हम ये नहीं सोच लेते कि हमें इस लड़की का करना क्या है, तब तक इस लड़की से संभल के रहना होगा। रुक जा। सब गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुआ है। यहीं सड़ती रहो। आओ चलो। क्या करें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे छुड़ाएं काशी को? काशी मुसीबत में है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा काशी को। और करो बड़ा लोगन से दोस्ती। हाँ, अरे हम कहे थे काशी को कि इन लोगन के पचड़े में पड़ने का कोनो जरूरत नहीं है भाई। अरे इन लोगों का तो दुश्मनी भी बुरा है और दोस्ती भी बुरा है, मगर हमरी कोई सुने तब तो। अरे हमको तो ये घर में सब पागल ही समझता है। हाँ, जब देखो तो हमको ही चुप करा देता है। अब तुम जरा चुप रहोगी? इस समय ये सब बातें करने का नहीं है, बुझी ना? हाँ हाँ, हमें ही को चुप कराओ तुम तो। हम तभी कहे थे कि काशी को 50,000 रुपए में जवाहर जी के घर भेज दो, पर नहीं, हमरा किसी ने नहीं सुना। अरे भेज देते तो कम से कम घर में आज पैसा होता 50,000 रुपया, लेकिन अब तो उल्टा हमें ही पैसा देना पड़ेगा वो काशी को छुड़वाने के लिए। कहाँ से लाओगे पर्वतराम इतना सारा रुपया? हाँ, अरे 3,000 रुपया कमाने में तो तुम 3 महीना लगा दिए थे। अब का 50 लाख रुपया के लिए? अरे तुम्हारा पूरा जिंदगी ही कम हो जाएगा। हाँ, किस चक्कर में हो? चाची, हमरे काशी के साथ ऐसा क्यों होता है? भगवान जी हमरे काशी के साथ ऐसा क्यों करता है? पता नहीं, अभी वो किस साल में होगी। नहीं गंगा, ऐसे मत बोल बेटा, वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। कुछ नहीं होगा हमरे काशी को, कुछ नहीं होगा। अरे नौटंकी, सोता कोई नहीं। हट, सो चुपचाप। आपके हाथ के पीछे खिलौना है। हम चाहते हैं कि ये खिलौना हमको आप अपने हाथों से दें। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है। ये बड़े लोगन का नियत को देख रहे हो पर्वतराम? जब इनको ये मालूम पड़ा कि बेटी इनकी अगवा हुई है तो ये सीधा तुम्हारे माथे पर बंदूक तान दिए, और अब जबकि इनको ये पता चल गया है कि बेटी इनकी नहीं, अरे बेटी तो तुम्हारी अगवा हुई है, तो देखो 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 कैसन जश्न मनाना शुरू है हवेली के अंदर। देखो पर्वतराम। आओ अब अपने शुभ कदम पूरे घर में।
खुश रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सौभाग्यवती भव। आपके कदम इतने शुभ है बहू कि आपके आने से पहले ही हमारी बच्ची पर आया संकट टल गया। बाबूजी, हमारी बात तो सुनिए। हमें काशी के बारे में आपसे कुछ बात करना है। हरिया, केशव, बैजंती को यहां से ले जाइए। हमें अंदर नहीं जाना, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बैजंती, हमारे साथ चलो, चलो। बहुत रात हो गई, आप लोग थक गए होंगे। आपका कमरा तैयार है, जाके आराम कीजिए। हाँ, वैसे हम भी आराम ही करेंगे। बहुत थक चुके हैं आज तो। ऐसा लगता ही नहीं है कि शादी से वापस आए। अरे ऐसा लग रहा है कि किसी लंबे तीरथ से वापस आ गए हम। पता नहीं एक ही दिन में क्या क्या नाटक देखने पड़े हमें। चलो बहू, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं, आओ। आप जो कर रहे हैं आपको शोभा नहीं देता। क्या किया हमने? आप जानते हैं कि हम काशी के बारे में बात कर रहे हैं। जब आपकी बिटिया ने जिद की तो आप उसे लेने चले गए, क्योंकि आपको अपनी बेटी की खुशी चाहिए थी। मगर आज जब वही काशी मुसीबत में है तो आप अपना मुंह फेर रहे हैं। एक बार पहले भी कोशिश कर चुके हैं। जब हम काशी को अपने घर लाकर उसे एक बेहतर जिंदगी देना चाहते थे तो हमें सौदेबाज कहा गया कि हम मतलबी हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। अरे बीच बाजार में सबके सामने उसके पिता ने हमें बेइज्जत किया। इतना सब होने के बाद भी आप चाहते हैं कि हम काशी के बारे में सोचें? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उस बच्चे की मदद करें। जानते हैं, लेकिन अगर हमने उसकी मदद करना भी चाहा फिर भी उसका सर फिरा बाप हमें ही दोष देगा। इससे अच्छा कि हम इस मामले में पढ़ ही ना। सरफिरा ही सही, मगर पिता है वो उस बच्ची का। आप भी तो एक पिता है। खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचिए। ये सोचिए कि आपकी अपनी बेटी मुसीबत में है। ऐसी बात भूल कर भी मत बोलिए। हमारी बच्ची पर आया बुरा साया अब हट गया और रहा सवाल काशी को अपनी बच्ची की जगह देने का, तो दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की जगह किसी दूसरे बच्चे को नहीं दे सकता। चाहे कोई कुछ भी कहे, अपनी संतान अपनी ही होती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। काशी के बाबा, हम आपसे कुछ कहें? का? काशी के बाबा, हमको लगता है इस वक्त पर बस मालिक ही एक ऐसे इंसान है जो काशी को छुड़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। पर वो हमरे काहे मदद करेंगे? ये लिए क्योंकि वो भी एक बेटी के पिता है और अपने लड़की को खोने का डर क्या होता है ये मालिक से बढ़कर और कौन समझ सकता है। जितना प्रेम आप काशी से करते हैं उतना ही प्रेम मालिक अपनी बिटिया बैजंती से करते हैं। तो वो आपका तकलीफ जरूर समझेंगे। आप एक बार उनसे मदद मांग कर तो देखिए। और हमको तो लगता है कि वही इस समय कुछ कर सकते हैं। पर उन्होंने तो हमारी एक भी नहीं सुनी। कैसे सुनते? आप उनसे झगड़ा जो कर लिए थे, हो सकता है वो बात उनके मन में रह गई हो। लेकिन एक बार आप काशी के लिए मदद मांग कर देखिए,
हमको पूरा विश्वास है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। और जहां तक हम समझ पाए हैं, मालिक अच्छे इंसान लगते हैं। वो हमारी काशी का भला ही चाहेंगे। आप एक बार कोशिश तो करिए। मालिक का गुस्सा एक बाप की तकलीफ से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना। क्या करें? काशी को कैसे छुड़वाए? हमने बाबूजी से बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वे नंदू भाई की शादी में ही व्यस्त थे। हम अपनी माँ से बात करते हैं, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है? हाँ। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप? सांप कहाँ देखा आपने जीजी? वो काशी किसी सांप से कम नहीं थी हमारे लिए। कब से हमारे इरादों पे कुंडली जमा कर बैठी थी। अब जाकर उस मनहूस से छुटकारा मिला है हमें। हमारे शौर्य पर भी अब उसका बुरा साया नहीं पड़ेगा। भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है। जय हो प्रभु। और उस काशी के जाने से आपका एक और इरादा पूरा होता दिख रहा है जीजी। कैसा इरादा? अब हम इतने भी बुद्धू नहीं हैं। शौर्य और बैजंती को करीब लाने का इरादा, ताकि आगे चलकर बैजंती इस घर की बहू बन जाए और जवाहर जी जैसे बड़े आदमी के साथ हमारे संबंध जुड़ जाए। सही कहा ना? काफी समझदार हो गई हो। बिल्कुल ठीक समझी मंजरी। जवाहर जी जैसे बड़े आदमी के साथ जब हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो हमारा भी रुतबा बढ़ जाएगा। चिल्ला क्यों रहे थे? वो हम पूरा सपना देख रहे थे। चलो हमारे साथ चलो। कहाँ ले जा रहे हो तुम? चलो तो सही, चलो। कहा ना, एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। वो हमारी बेटी नहीं है। तुम्हारी बेटी ना सही, पर तुम्हारी बेटी की सबसे पक्की दोस्त तो है। अगर ये मर गई तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? देखो, हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इतना याद रखना, अगर काशी को कुछ भी हुआ तो हम पुलिस में खबर कर देंगे, फिर पूरी उम्र जेल में सड़ते रहना। इसलिए अच्छा यही होगा कि उस बेचारी काशी को छोड़ दो। और अगर तुमने ऐसा किया तो हम वादा करते हैं कि हेलो हेलो ऐसे क्यों देख रही हो? अब क्या हुआ? आपने उनसे पुलिस को बुलाने की बात क्यों की? अगर गुस्से में आकर के उन्होंने काशी को कुछ कर दिया तो? कुछ नहीं होगा काशी को। हमने जो कुछ भी किया है काशी की मदद करने के लिए कहा। छोड़ देंगे वो काशी को, आप चिंता मत कीजिए। हमारी चिंता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चिंता क्या होती है आप उससे पूछिए। आइए आइए हमारे साथ। वो देखिए
काशी के बाबूजी। लगता है रात भर यही खड़े रहे, बेबस, लाचार, किसी की मदद की उम्मीद में। ये काशी के बाबूजी प्रणाम। हम हैं बैजंती, काशी के सबसे अच्छे दोस्त और जवाद जी की बेटी। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह तो वो चौखट है जहाँ से हमको उम्मीद है कि काशी को हम छुड़वा सकते हैं। हम रात भर से ही हैं तुम्हारे बाबूजी के मिलने के इंतजार में। बस वही हमारी मदद कर सकते हैं। आपको पता है, जो कुछ भी हुआ काशी को पहले ही इस बात की भनक पड़ गई थी। मतलब? बैजंती बता रही थी कि काशी ने उसे कहा था कि वो सावधान रहे, क्योंकि कुछ लोग उसे उठा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बैजंती ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और वो लोग काशी को ही उठा कर ले गए। शायद इसलिए भी क्योंकि काशी ने बिल्कुल बैजंती जैसे कपड़े पहन रखे थे। एक तरह देखें तो जाने अनजाने में हमारी बिटिया की मुसीबत उसने अपने सर ले ली, जिसकी वजह से आज हमारी बिटिया सही सलामत है। और काशी, आपको नहीं लगता कि हमें उस काशी की मदद करनी चाहिए, उसे बचाना चाहिए? क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता? जवाहर जी पुलिस की बात कर रहे थे और जेल भेजवाने की। अब तो एक ही उपाय है। क्या? ये गांव छोड़कर भागना पड़ेगा। तो फिर इस लड़की का क्या करेंगे? इस लड़की ने बहुत कुछ देख सुन लिया है, इसलिए इसे हम छोड़ नहीं सकते। क्या करेंगे इसका? खत्म कर देंगे इसको।